क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि 6 ऐसे वाक्यांश हैं जो किसी महिला को आपको ऐसे तरीके से देखने पर मजबूर कर सकते हैं जैसा उसने पहले कभी किसी पुरुष से नहीं देखा होगा। क्या आप इस पर यकीन करेंगे? और क्या होगा अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसका रूप रंग पैसे या गेम खेलने से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आधुनिक पुरुषों द्वारा भूली गई एक तकनीक से इसका संबंध है जो सीधे महिला की भावनात्मक प्रवृत्ति से बात करती है? ध्यान से सुने। आप जो सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये परखे हुए मौखिक उपकरण हैं, ऐसे वाक्यांश जो आत्मा को झकझोरते हैं, जिज्ञासा जगाते हैं और इच्छा जगाते हैं। लेकिन ये तभी काम करते हैं जब आप एक घातक गलती से दूर रहें, एक ऐसी गलती जो 99% पुरुष करते हैं और जिसके कारण उन्हें 10 सेकंड से भी कम समय में निकाल दिया जाता है। और भी बहुत कुछ है। तीसरा वाक्यांश जो मैं बताने जा रहा हूं वह इतना शक्तिशाली है कि जब इसे सही ऊर्जा के साथ बोला जाता है तो यह पूरी तरह से बदल जाता है। अचानक वह आपका पीछा करने लगती है, न कि इसके विपरीत। लेकिन सावधानी के तौर पर एक बात, अगर आप इस बारे में सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं हैं कि महिलाएं वास्तव में कैसे प्यार में पड़ती हैं, तो यह आपके लिए यहां से जाने का मौका है। जो लोग अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे उन्हें सबसे बढ़िया तारीफ मिलेगी, जो ऐसी भावना पैदा करेगी जो तुम खूबसूरत हो कभी नहीं कर सकती। आप वह मुहावरा भी सीखेंगे जो उसके दिमाग में एक पहेली पैदा कर देगा, जो उसे कई दिनों तक आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। और स्टिंग के साथ फ्लर्ट करना, वह तकनीक जो उसकी गहरी प्रवृत्ति को जगाती है, लेकिन उसे अंजाम देने के लिए असली हिम्मत की जरूरत होती है। अगर आप अदृश्य होना बंद कर चुके हैं और अविस्मरणीय बनने के लिए तैयार हैं, तो अभी लाइक बटन दबाएं। इससे यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा पुरुषों तक पहुंचेगा जिन्हें इसकी जरूरत है। और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपको आम आदमी से कई साल आगे ले जाएगा। घंटी बजाए ताकि आप कभी कोई चीज मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं। मुहावरा नंबर 1, दिल को छू लेने वाली तारीफ। ज्यादातर पुरुषों का मानना है कि किसी महिला की तारीफ करने का मतलब है तुम खूबसूरत हो कहना और प्रतिक्रिया की उम्मीद करना। लेकिन यहां एक कड़वी सच्चाई है। उसने यह लाइन आप जैसे लड़कों से सैकड़ों बार सुनी है। असली अंतर यह है कि आप उस बात को उजागर करते हैं जिसे कोई और नहीं देख पाता। कुछ ऐसा कहना, आपकी ऊर्जा में कुछ ऐसा है जो कमरे को रोशन कर देता है, या आप जिस तरह से बोलते हैं वह ध्यान आकर्षित करता है, ऐसी जगह पहुंचता है जहां पैसा और दिखावट कभी नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि यह उसकी पहचान को दर्शाता है, उसके घमंड को नहीं। लेकिन सावधान रहें, यह तभी काम करता है जब तारीफ किसी वास्तविक चीज पर आधारित हो। इसे एक स्क्रिप्ट की तरह दोहराएं और वह तुरंत नकली ऊर्जा को पहचान लेगी। रहस्य, अनोखी चीजों पर ध्यान दें। जिस तरह से वह हंसती है, उसकी आंखों में आग, उसकी हरकतों की लय। इसे सही से बोलें और वह रुक जाएगी। सोचें उसने यह कैसे समझा और आपको एक अलग नजरिए से देखना शुरू करें, क्योंकि गहराई से हर महिला सिर्फ प्रशंसा नहीं बल्कि देखी हुई महसूस करना चाहती है। अब अगर आपको लगता है कि यह शक्तिशाली था, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह न सुन लें कि आगे क्या है। यह एक ऐसी तकनीक है जो न केवल उसे विशेष महसूस कराती है, बल्कि उसके दिमाग में एक ऐसा सवाल डाल देती है जिसे वह दूर नहीं कर सकती। और इसके लिए बस एक वाक्य की जरूरत होती है। लेकिन यहां एक बात है, एक महत्वपूर्ण विवरण है जिसे 99% पुरुष भूल जाते हैं, और अगर इसे अनदेखा किया जाए तो यह सब कुछ बर्बाद कर सकता है। गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर वह आपको चालाक समझेगी, सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह लत बन जाती है। और यहां विडंबना है, आपने शायद यह वाक्यांश पहले भी सुना होगा। आप बस यह नहीं जानते थे कि यह वास्तव में कितना शक्तिशाली था। वाक्यांश संख्या 2, जिज्ञासा का बीज। कभी ध्यान दें कि कैसे महिलाएं रहस्यमयी पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं। यह बंद होने के बारे में नहीं है, यह अनुत्तरित प्रश्नों को छोड़ने के बारे में है जिसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम ऐसी महिला हो जिसे बहुत कम लोग सही मायने में समझ पाते हैं, या
तुम्हारी आंखों में एक ऐसी कहानी छिपी है जो तुमने कभी नहीं बताई। जैसे वाक्य मनोवैज्ञानिक शून्य पैदा करते हैं, वह सहज रूप से इसे भरना चाहती है और वह आपकी ओर मुड़ती है। यह हेर फेर नहीं है, यह मानव मनोविज्ञान का काम करने का तरीका है। मन अनसुलझे रहस्यों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुख्य बात यह है कि खुलेआम बयान दें जो आत्मचिंतन को प्रेरित करें। तुम होशियार हो कहने के बजाय कोशिश करें, तुम चीजों को एक अनोखे तरीके से देखते हो। मुझे आश्चर्य है कि यह कहां से आता है। अब वह सिर्फ तारीफ नहीं सुन रही है, वह अपनी पहचान पर सवाल उठा रही है। और जब कोई महिला आपकी वजह से खुद पर चिंतन करना शुरू करती है तो आप आधी लड़ाई पहले ही जीत चुके होते हैं। उस संबंध से आकर्षण स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है, लेकिन सावधान रहें, यह दृष्टिकोण धारदार है। बहुत आगे बढ़ो और तुम ऐसा लगोगे जैसे तुम खेल खेल रहे हो। यह सब समय, उपस्थिति और प्रस्तुति पर निर्भर करता है। एक रणनीतिक विराम, एक आत्मविश्वास भरी नजर और एक ऐसे आदमी की आभा जिसे तुरंत जवाब की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि यह शक्तिशाली है, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप अगली रणनीति नहीं देखते। यह न केवल उसकी दिलचस्पी बनाए रखता है, यह उसे आपको चाहने के लिए प्रेरित करता है। वास्तव में आपको चाहता है। तीसरा वाक्य इतना बोल्ड है कि यह उसे दूर खींच सकता है या आपको और करीब खींच सकता है। यह सब एक विवरण पर निर्भर करता है जिसे ज्यादातर पुरुष कभी नहीं समझ पाते। अगर आपने कभी इस तरह का कोई वाक्य इस्तेमाल किया है तो सार शब्द के साथ एक टिप्पणी छोड़ें, बिना यह जाने कि यह वास्तव में कितना शक्तिशाली था। अंत तक बने रहें। मैं केवल उन लोगों के लिए एक बोनस वाक्यांश प्रकट करूंगा जिन्होंने टिप्पणी की है। वाक्यांश संख्या 3, जहर के साथ छेड़खानी। असली प्रलोभन प्रशंसा के बारे में नहीं है, यह चुनौती के बारे में है। यह कहने की कोशिश करें, आप बिल्कुल वैसी महिला हैं जिसके बारे में मुझे यकीन नहीं है कि मुझे उसे चाहना चाहिए या उससे दूर रहना चाहिए। यह एक मनोवैज्ञानिक ग्रेनेड है। सबसे पहले वह भ्रमित है, आप ऐसा क्यों कहेंगे? फिर वह चुनौती महसूस करती है और यह साबित करना चाहती है कि वह जोखिम के लायक है। यह कोई सस्ती चाल नहीं है, यह दिखाने के बारे में है कि आपके पास मानक हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, इसके विपरीत नहीं। उच्च मूल्य वाली महिलाएं उन पुरुषों से थक जाती हैं जो बहुत आसान होते हैं। वे ऐसे पुरुष की चाहत रखती हैं जो थोड़ा पीछे हट जाए। रहस्य, सम्मानजनक उकसावा। इस तरह की पंक्तियां मत जमाएं, तुम्हारे साथ हर दिन जंगली होगा, लेकिन क्या मैं इसे संभाल सकता हूं? या क्या किसी ने तुमसे कहा है कि तुम खतरनाक हो? तुम्हारी शक्ल की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम क्या छिपाते हो। इससे तनाव पैदा होता है, यौन, भावनात्मक, लेकिन कभी अश्लील नहीं। देखें कि उसका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। अगर वह झुकती है, अपने होंठ काटती है, तुमने एक नस पर चोट की है, निषिद्ध इच्छा की नस, लेकिन सावधानी से चलें। अगर आप आत्मविश्वास से भरे नहीं हैं तो यह आपके चेहरे पर फट जाएगा। महिलाएं तुरंत नकली बहादुरी को भांप लेती हैं, इसलिए आपको आगे आने वाली चीज की जरूरत होती है। चौथा रहस्य एक मुहावरा नहीं है, यह मौन, अदृश्य और आवश्यक है। मुहावरा नंबर 4, मौन हथियार। आप सभी सही बातें कह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज असुरक्षा की भावना को दर्शाती है तो सब कुछ बिखर जाता है। महिलाएं आपके बोलने से पहले ही आपको पढ़ लेती हैं। आंखों का संपर्क स्थिर लेकिन कभी आक्रामक नहीं होना चाहिए। आरामदेह मुद्रा, शांत आवाज, ये 80% आकर्षण है। यहां एक कम आंका गया कदम है। भारी चुप्पी, कुछ शक्तिशाली कहें, फिर 2 सेकंड के लिए रुकें, उसे महसूस करने दें। एक और सूक्ष्म आत्मस्पर्श, उसे न छूना, खुद को छूना। अपनी आस्तीन ठीक करें। जब वह बात करे तो अपने जबड़े पर हाथ फेरें। यह आत्मनियंत्रण का संकेत देता है और उसके दिमाग में एक स्विच चालू हो जाता है। वह सोचती है, वह इतना शांत क्यों है? उसे क्या पता है जो मुझे नहीं पता? यह शांत शक्ति है और कोई भी पंक्ति इसकी बराबरी नहीं कर सकती। लेकिन इनमें से कोई भी एक महत्वपूर्ण तत्व के बिना मायने नहीं रखता, संगति। आपका शरीर, आपके शब्द, आपका लहजा एक जैसा होना चाहिए।
अधिकांश पुरुष यहां कमतर पड़ जाते हैं। वे कांपती आवाज और अनिश्चित आंखों से बोल्ड बातें कहते हैं, लेकिन पांचवां रहस्य यही ठीक करता है। पांचवां रहस्य, भावनात्मक दर्पण। सच्चा आकर्षण तब शुरू होता है जब आप उसे अपने उन हिस्सों को दिखाते हैं जिन्हें वह सबसे ज्यादा महत्व देती है, खास तौर पर वे हिस्से जिन्हें कोई और नहीं देखता। इसे आजमाएं। मुझे लगता है कि आप उस मुस्कान के पीछे एक गंभीर ताकत छिपाते हैं। या क्या किसी ने आपको बताया है, आपकी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। आप एक दर्पण बन जाते हैं। वह खुद का एक ऐसा संस्करण देखती है जो वह हमेशा बनना चाहती थी, लेकिन केवल आपके माध्यम से ही पहचान पाती है। और अचानक वह भावनात्मक रूप से आपकी उपस्थिति से जुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ यह नहीं बताते कि वह कौन है, आप यह भी बताते हैं कि वह क्या बनना चाहती है। यह ध्यान से सुनने से शुरू होता है। वह किस बारे में शिकायत करती है? वह क्या कहती है कि कोई नहीं देखता? अगर वह कहती है, लोग मुझे कभी गंभीरता से नहीं लेते, तो आपका कदम यह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी कोमलता में एक तेज दिमाग छिपा है। लेकिन मैंने इसे देखा। अब आप सिर्फ तारीफ नहीं कर रहे हैं, आप एक पहचान पेश कर रहे हैं। यह शक्तिशाली है, लेकिन यहां चुनौती है, आप इसे नकली नहीं बना सकते। अगर आप जो कह रहे हैं उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो वह इसे समझ जाएगी। और अगर आप हेरफेर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो यह उल्टा पड़ता है। एक आदमी के बीच का अंतर जिसे वह याद रखती है और जिसे वह भूल जाती है, छठा और अंतिम रहस्य है। छठा रहस्य, जंगली पारस्परिकता का नियम। आकर्षण का मतलब उसे जीतना नहीं है, इसका मतलब है उसे आपको जीतने की इच्छा पैदा करना। यह अंतिम तकनीक सरल है लेकिन निर्दयी। बिना कुछ बदले में भावनात्मक ऊर्जा देना बंद करें। जब वह पूछे, आप क्या करते हैं, जवाब दें, यह निर्भर करता है क्या आप आसान जवाब चाहते हैं या दिलचस्प। आपने अभी अपनी उपस्थिति को महत्व दिया है। महिलाएं उसी में निवेश करती हैं जिसके लिए वे काम करती हैं। डेट के लिए भी यही बात लागू होती है। जब तक वह वास्तविक रुचि नहीं दिखाती, तब तक अगली डेट तय न करें। अगर वह कहती है, मैं तुमसे फिर कब मिल सकती हूं, मुस्कुराते हुए कहें, मुझे मनाओ, मुझे यहां क्यों कहना चाहिए। अब वह खुद को आपके सामने योग्य बना रही है, और जितना अधिक प्रयास वह करती है, उतना ही उसका मन यह साबित करता है, अगर मैं उसके लिए काम कर रही हूं तो वह इसके लायक होगा। लेकिन यह सब एक अंतिम तत्व के बिना काम नहीं करता। यह इतना सरल है कि अधिकांश पुरुष इसे पूरी तरह से भूल जाते हैं। और एक बार जब मैं इसे प्रकट कर दूंगा, तो आज आपने जो कुछ भी सीखा है वह सब एक साथ आ जाएगा। क्या आपको वह बोनस याद है जिसका मैंने वादा किया था? जिन लोगों ने सार पर टिप्पणी की है, उनके लिए यहां आपका चौथा गुप्त वाक्यांश है। आपके पास लोगों को यह एहसास दिलाने का एक तरीका है कि वे आपको देख रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूं। यह एक वाक्यांश सब कुछ जोड़ता है, भावपूर्ण संबंध, साजिश और भावनात्मक पारस्परिकता। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। अब प्रदर्शन के लिए वह कहती है, आप अलग हैं। आप कहते हैं, अलग कैसे? रुकें, फिर कहें, सावधान, मैं शायद आप पर विश्वास करना शुरू कर दूं। इश्कबाजी, जिज्ञासा, पारस्परिकता, सब एक पंक्ति में, लेकिन इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती अगर आप घातक गलती करते हैं। स्वीकृति की तलाश करना। उसे कोई प्रशंसक नहीं चाहिए, उसे ऐसा आदमी चाहिए जो उसका भी मूल्यांकन करे। अंतिम बोनस, जो अभी भी देख रहे हैं उनके लिए, अंतिम घटक प्रामाणिकता है। आप कौन हैं और आप क्या कहते हैं, इसके बीच तालमेल बिठाने से बेहतर कोई उपाय नहीं है। महिलाएं असंगतता को तुरंत भांप लेती हैं। तो सबसे पहले ध्यान देने लायक पुरुष बने, फिर इन वाक्यांशों का इस्तेमाल अपनी पहचान के तौर पर करें। मुखौटा नहीं, सदस्यता लें, लाइक करें, घंटी बजाएं। अगले वीडियो में मैं पहली डेट पर पुरुषों द्वारा की जाने वाली 3 सबसे बड़ी गलतियों का खुलासा करूंगा और उन्हें वास्तविक समय में कैसे ठीक किया जाए। कुछ ऐसा जो पहले कभी साझा नहीं किया गया।